हेलो एवरीवन। सो हम पावर एंड फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर रहे थे, जिसमें 6 पॉइंट्स हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। सो अभी मैं 7th पॉइंट से स्टार्ट कर रही हूँ। दैट इज़ टू अपॉइंट द ऑफिसर्स फॉर इंक्वायरिंग डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू द इलेक्टोरल अरेंजमेंट्स। डेफिनेटली इलेक्शंस के टाइम पर बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, तो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ऑफिसर्स को अपॉइंट करने की, ताकि वो इंक्वायरी करें और जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उनको सेटल करें। तो ये काम भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया परफॉर्म करती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो कोड ऑफ कंडक्ट हमारी इलेक्शन कमीशन ने तैयार किया होता है, जिसमें बहुत सारे रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोसीजर्स इन सब के बारे में लिखा होता है, जो कि सभी पार्टीज़ और सभी कैंडिडेट्स को जो है वो फॉलो करना होता है। तो ये चीज़ भी हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही चेक करती है कि क्या सभी पार्टीज़, क्या सभी कैंडिडेट्स कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो भी पॉलिसीज़ है उसे रेडियो और टीवी के ऊपर पब्लिसाइज करना, विच मीन्स कि लोगों को पता कैसे चलेगा कि इस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का पॉलिटिकल मैनिफेस्टो क्या है, या फिर वो किस पॉलिसी को लाने की कोशिश करती है। तो ये काम भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रहता है। उसके अलावा एडवाइस करना प्रेसिडेंट को मैटर्स रिलेटेड टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, कि मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट के लिए क्या डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड्स रहेंगे, उस चीज़ को लेकर ये प्रेसिडेंट को जो है वो एडवाइस करता है। सिमिलरली हमारे स्टेट लेजिस्लेचर के लिए क्या कुछ डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड्स रहेंगे, इस चीज़ के लिए ये एडवाइस करता है हमारे गवर्नर को। उसके अलावा कैंसिल करना पोल्स को इन केस ऑफ बूथ कैप्चरिंग, वायलेंस एंड अदर इरेगुलरिटीज़। देखिए ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है, पोल रिगिंग, ये सब चीज़ें। तो उस टाइम पे जो वोट होते हैं वो फिक्टिशियस हो जाते हैं, तो डेफिनेटली ये हमारी ट्रांसपेरेंसी वाले पॉइंट को गलत कर रहा है, तो ये चीज़ करना इनका काम होता है। उसके अलावा रिक्वेस्ट करना प्रेसिडेंट को और गवर्नर को, आस्किंग फॉर द स्टाफ फॉर द कंडक्टिंग ऑफ द इलेक्शन। इलेक्शन का काम बहुत कॉम्प्लेक्स होता है,